Hello everyone, welcome to the channel again. I hope you are all doing well. So in this video हम एक और बीएसएफ का एक नहीं एक्चुअली हम दो इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, बीएसएफ के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो 2019 में हुए थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं एज यू नो। सो इससे पहले भी वीडियोस अपलोड हुई हैं, अगर आप नहीं देखी हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी प्लेलिस्ट से भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी एंड इन सभी की पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड टेलीग्राम ग्रुप में हमारा ज्वाइन कर ले फॉर पीडीएफ ऑफ दीज वीडियोज़। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स एक साथ मिल जाएंगी, मंथली करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स जो अपलोड होता था उसकी, बीएसएफ के जितने मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की जो वीडियोस अपलोड की है उनकी पीडीएफ्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी और साथ साथ जम्मू कश्मीर के जनरल नॉलेज की जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी आप उनके जो वीडियोस है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट आपका रीजनिंग पोर्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड डिग्स रिटन एज 60। एक सर्टेन कोड है, उसमें डिग को आपने 60 लिखेगा, फीड को कैसे लिखोगे तो फीड का आपका आंसर रहेगा 80। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग ईच अदर फॉर अ लंच। ठीक है, एक 8 फ्रेंड्स है ए बी सी डी एफ जी एच, वो एक सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे हैं। ए जो है वो एफ के अपोजिट में एंड बी के राइट में थर्ड है। जी एफ एंड डी के बीच में बैठा है। एच जो है डी के लेफ्ट में है। ई जो है सी और ए के बीच में। आपको बताना है कि थर्ड एच के थर्ड में राइट नंबर सॉरी एच के राइट में थर्ड नंबर पे कौन होगा, सो वो होगा एफ होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विद द पैटर्न इज गिवन, हाउ विल द पैटर्न अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइंस। आपको एक पैटर्न दिया हुआ एक ट्रांसपेरेंट शीट पे, तो आपको पूछा अगर ये डॉटेड लाइन जो आपको दी है इस पे अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद ये कैसा दिखेगा। ठीक है, वो आपको बताना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये रहेगा ऑप्शन सी, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जब आप उस पैटर्न को डॉटेड लाइन पे फोल्ड करोगे उस शीट का तो वो इस टाइप का दिखेगा, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दी है और साथ ही उसके कंक्लूजन दिए, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, ऑल पेन्स आर फ्रॉग, ऑल क्रोज आर फ्रॉग्स। ठीक है, और नो पेन इज अ क्रो, सम पेन्स आर क्रो। तो इसमें आपके कोई भी फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट भी कर सकते हैं, सेकेंड भी कर सकते हैं। इसमें आप लगाओगे आइदर कंक्लूजन वाला वन और कंक्लूजन टू फॉलोज, तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि थर्ड टर्म से इस तरह से रिलेट करे जैसे कि फर्स्ट टर्म सेकंड से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा एम जी के। ठीक है, आप देख सकते हो ना, बी एफ एच है फिर एच बी एफ है, यानी कि जो आपका लास्ट लेटर है वो फर्स्ट में चला गया, फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पे आ गया, सेकंड वाला थर्ड पे चला गया। तो ऐसे ही जब आप थर्ड वाले को करोगे तो ये आ जाएगा एम जी के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फिगर कंप्लीट करनी है, फिगर कंप्लीशन करनी है। सो यू कैन सी, इसमें आपका कुछ इस तरह की डायग्राम रहेगी। पहले एक बॉक्स रहेगा, ठीक है, ये ऐसे, देन उसके अंदर एक और बॉक्स आप ऐसे डालोगे इतना सा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक पोर्शन आएगा इस तरह, सॉरी यहाँ से ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, बीच में इसके क्रॉसिंग आएगी इस तरह से, यहाँ पर तक ये रहेगा एंड यहाँ पे ये रहेगा। तो कुछ इस टाइप की आपको एक जो है वो देखनी है। ठीक है, तो इस टाइप की आप देख सकते हो, जो बी वाली बिल्कुल रिसेंबल कर रही है, बिल्कुल मैच हो रही है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट को आपको ऑर्डर नोट करना है, तो बी ऑप्शन आपका 65 इसमें ऑर्डर रहेगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो 8 125 2 116, तो 8 इसमें सॉरी 65 जो है आपका वो ऑड रहेगा। नेक्स्ट आपका आपको बताना है कि जो आपको फिगर दी है कौन सी फिगर में एम्बेडेड है, कौन सी फिगर के अंदर आपकी आती है। ठीक है, तो ए में नहीं आएगी, बी में भी नहीं आएगी, सी में आएगी, तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 7 फ्रेंड्स है ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू, वो एक मूवी देखने एक रूम में बैठे हुए हैं। सो एस जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है। ठीक है, और राइट जो है पी जो है वो क्यू एंड ओ के बीच में है। यू है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। आर जो है टी के लेफ्ट में बैठा, आपको बताना है कि यू के राइट पे फोर्थ नंबर पे कौन है, तो वो आर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्या मिरर इमेज बतानी है मॉडिफाई की, तो मॉडिफाई की आप देख सकते हो, मॉडिफाई की मिरर इमेज क्या रहेगी, डी वाली रहेगी। लास्ट ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मतलब जो फोर्थ टर्म है वो ऐसे
मतलब ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो रिसेंबल करती हो, जैसे कि वो ऐसे रिलेटेड हो थर्ड टर्म से जैसे कि सेकंड रिलेटेड है फर्स्ट से। तो आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म है दिसपुर एंड सेकंड है असम, यानी कि असम की जो क्या है कैपिटल है दिसपुर, तो कोहिमा किसकी कैपिटल है? नागालैंड की। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है 621 51 96, तो नेक्स्ट आपका 156 आएगा, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको ऑड वन आउट करना है तो ये ऑप्शन आपका LNM RNK JKV HLW, तो आपका LNM जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपका ऑड है। नेक्स्ट है आपको दो साइंस इंटरचेंज करने हैं ताकि आपकी इक्वेशन करेक्ट हो, बैलेंस हो जाए। तो 27 + 48 × 2 - 7 डिवाइड 3 = 30, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को जब आप चेंज करोगे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको फिगर सीरीज़ कंप्लीट करनी है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तो इसमें अब आपका रहेगा, पहले ऐसे था फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ ऐसे हुआ, अब आपका इसका अगेन ऐसे होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको अगेन आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है TOD RQBPSZ NUX। ठीक है, आपके क्वेश्चन में आके तो आगे आएगा LWV आएगा, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे भी मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, एंड वो वैसे ही रिलेट करना चाहिए जैसे फर्स्ट सेकंड से करता है वैसे ही थर्ड वाला फोर्थ से रिलेट करना चाहिए, तो इसमें आपका 259 आंसर रहेगा, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है एक सर्टेन गुड में स्टरिंग को लिखा है उन्होंने TEIG। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन को वो कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन को वो लिखेंगे USIN। ठीक है, सो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसमें पैटर्न देखिए, ठीक है, पैटर्न रिपीट हुआ है TEIG, तो इसमें सी ऑप्शन को छोड़ के किसी भी ऑप्शन में आपका ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ सी ऑप्शन में रिपीट हो रहा है, तो ये सी इसमें इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट दिए, कंक्लूजन दिए, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। सम आउल्स आर हॉर्सेज, सम हॉर्सेज आर हेयर्स। ठीक है, तो आपका कंक्लूजन है सम आउल्स आर हॉर्स हेयर्स, सम हेयर्स आर आउल्स। सो यहाँ आपका ना तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करता है ना सेकंड करता है, तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको मैंने आपको बहुत बार बताया ये वाले क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से करते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बोला कि सम आउल आर हॉर्सेज एंड सम हॉर्सेज आर हेयर्स। ठीक है, अब आउल्स का हॉर्सेज का रिलेशन है, हेयर्स का और हॉर्सेज का भी है, बट आउल और हेयर्स का कोई रिलेशन आपस में नहीं बन रहा है, सो इसमें एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको ऑड वन आउट करना है, घाना, क्यूबा, इजिप्ट, बर्लिन। तो बी जो आपका डी है बर्लिन है वो आपका राइट आंसर रहेगा, बाकी सारी कंट्रीज़ के नाम है। ठीक है, इजिप्ट, क्यूबा, गाना, तो बर्लिन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मार्क की जगह नहीं है कि आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है 5 6 14 41, तो नेक्स्ट आपका आएगा 105, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना, आपको बताना है उसकी जगह क्या आएगा, तो ये यहाँ आएगा आपका 64 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 2 + 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। वैसे ही 2 और 4 कितने 6 होते हैं, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 5 और 3 8 होते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब है आपका JKLMNO 6 टीचर्स हैं, हर टीचर एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट्स, लेकिन जो सबका ऑर्डर दिया सेम ऑर्डर में वैसे नहीं पढ़ाते हैं। हर टीचर मंडे से लेकर सैटरडे तक एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन सेम ऑर्डर में जैसे आपको दिया वैसे नहीं। जे है जो वो सैटरडे को आर्ट्स पढ़ाता है। एल जो है ना तो वो इंग्लिश पढ़ाता है ना सोशल साइंस पढ़ाता है, बट वो थर्सडे पे पढ़ाता है। ठीक है, वेडनेसडे जो है मैथ्स के लिए रिजर्व है, जो कि के पढ़ाता है। ओ जो है साइंस पढ़ाता है अन से एक दिन पहले। सोशल साइंस 8 से एक दिन पहले पढ़ाई जाती है। तो आपको बताने कि थर्सडे और सैटरडे के बीच में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो आपका सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है फोर्थ टर्म आपको भरनी है और वो थर्ड टर्म से ऐसे रिलेट करनी चाहिए जैसे कि सेकंड फर्स्ट से करती है। ठीक है, तो फेमस का मतलब होता है री ओन्ड, या फेमस के सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। फेमस क्या होता है जाना माना, री ओन्ड भी जाना माना होता है। तो मॉइस्चर का आपका
जो स्नोनी में आएगा तो वो ड्रेंच आएगा, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको वन डायग्राम बतानी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि वेल्स, बैट्स एंड मैमल्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो मैमल्स होते हैं, मैमल बैट भी मैमल्स होते हैं, वेल्स भी मैमल्स में आते हैं, तो ऑप्शन इसमें आपका डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बड़ा वाला सर्कल आ गया आपका मैमल्स के लिए, एंड मैमल्स के अंदर ही हमारी वेल्स भी आती हैं, बैट्स भी आते हैं, तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज गिवन पार्शियल स्टेटहुड इन इंडिया। कौन सी जो यूनियन टेरिटरी उसको पार्शियल स्टेटहुड, मतलब उसका स्टेट का दर्जा दिया, पार्शियल स्टेट का दर्जा दिया हुआ है इंडिया ने, सो दिया पौंडुचेरी को। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। फिर है मलेरियन काला अजर आर कॉज्ड बाय, मलेरिया और जो काला अजर डिजीजेज होती हैं किससे होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ग्रुप ऑफ इम्पोर्टेंट, मतलब वैदिक पीरियड के जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे उनका ग्रुप आपको वो करना है, चूज़ करना है, तो वो था अग्नि, इंद्र, सोमा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड्स थे। नेक्स्ट है आपको बताने कौन सी स्टेट में है टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन के लिए ट्रू नहीं है, तो वो टेम्परेट रीजन में नहीं पाए जाते हैं, तो ये आपके लिए मतलब वो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। आपको स्टेटमेंट दिए तो ये आपके गलत है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका जस्ट राजेंद्र सचार कमेटी वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। ठीक है, राजेंद्र सच्चर कमेटी जो सेटअप हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी, क्यों की थी, सोशलो इकोनॉमिक जो मुस्लिम कम्युनिटी का सोशलो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको एग्जामिन करने के लिए, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन इंडिया द टर्म VVPAT स्टैंड्स फॉर, तो अगर हम इलेक्शन की बात करें इंडिया में तो VVPAT टर्म जो है वो किसके लिए स्टैंड करती है, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सर्व्ड एज द वेन्यू फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2019। ठीक है, कौन मतलब जो 2019 प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था उसके लिए वेन्यू कौन सा प्लेस है, कहाँ पे ये हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ टर्शरी सेक्टर इज, टर्शरी सेक्टर को आप और क्या बोलते हो, तो सर्विस सेक्टर भी आप टर्शरी सेक्टर को बोलते हो, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा द रेप्लिका ऑफ ताज महल इज सिचुएटेड, बीबी का मकबरा कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो अहमदाबाद में सिचुएटेड। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which of the following article guarantees the right to freedom of religion to its citizens। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा आर्टिकल है जो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपने सिटीजन्स को देता है, तो वो देता है आर्टिकल 25। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हुए हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा, जो आर्टिकल 25 है आपका उसमें आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड इज़ नोन एज, जो वो उस टाइप की मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं, मतलब जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग लगाए जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ पे जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग लगाए जाएंगे तो वो होती है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी। नेक्स्ट है सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ, सैंडस्टोन किसकी एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक की एक एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ब्रिज कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ इन असम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश, कौन सा ब्रिज है डिब्रूगढ़ असम में, मतलब असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से कनेक्ट करता है, तो वो है बोगीबील ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट है फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम कॉज अ चेंज इन इट्स टेस्ट एंड स्मेल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, जब आप ऑयल और फैट्स वाला खाना बहुत टाइम के लिए रख देते हो, स्टोर करके रखते हो, तो उसका टेस्ट और उसकी स्मेल चेंज होती है, वो किस प्रोसेस की वजह से होती है, वो होती है रेंसिडिटी की वजह से, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है रेवतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, जो रेवतवाड़ी सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, थॉमस मनरो ने उसको इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है with reference to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act which of the statement is not correct, मनरेगा की रेफरेंस में बात करें तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इट वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2009, ये इसमें करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी इसको राइट टू वर्क भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है, 100 डे का आपको वर्क ये गारंटी करती है, जो इसके बेनिफिशरीज होते हैं सारी करेक्ट, ऑप्शन सी को छोड़ के ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कर्नाटका में सिचुएटेड है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, लाइट ईयर किससे डिस्टेंस से रिलेटेड है,
तो जो स्पेस में हम जो डिस्टेंस नापते हैं वो लाइट ईयर्स के थ्रू नापते हैं। सो लाइट ईयर की से डिस्टेंस रिलेटेड ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द डैश कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो पीना होता है ना वो अपने मतलब सराउंडिंग से आपका साउंड कलेक्ट करता है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2018 द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर टेबल टेनिस वॉज गिवन टू। 2018 में द्रोणाचार्य अवार्ड टेबल टेनिस के लिए किसको दिया गया था? श्रीनिवास राव को दिया गया था। नेक्स्ट द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज। जो लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो इम्पॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंट था, क्यों था? क्योंकि इसने वो जो पूर्ण स्वराज की डिमांड थी उसके लिए रेजोल्यूशन जो है पास किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट था। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इट पास द रेजोल्यूशन टू डिमांड पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है आफ्टर सम डेज स्टैचू ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज बिकम ग्रीन ड्यू टू। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो ब्रास और ब्रॉन्ज के स्टैचूज होते हैं, मूर्तियाँ होती है, वो ग्रीन हो जाती हैं। किसकी वजह से? कोरोजन की वजह से होती है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराजा वॉज कास्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। ठीक है, जो नटराज का जो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर था वो किसके पीरियड में कास्ट हुआ था? तब वो हुआ था चोलास के पीरियड में। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। बाली यात्रा द वोएज टू बाली, वोवेज टू बाली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। बाली यात्रा होती है वो कौन से स्टेट में होती है? ओडिशा में होती है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू क्लेम 100 विकेट्स इन वन डे इंटरनेशनल एज ऑन जनवरी 2019। इंडियन क्रिकेटर कौन सा है जो फास्टेस्ट बॉलर बना है जिसने 100 विकेट्स वन डे इंटरनेशनल में ली हैं जनवरी 2019 तक? ठीक है, बात हो रही है तो मोहम्मद शमी इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन डी, जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, मोहम्मद शमी इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। अब आपका मैथ्स का पोर्शन है, ठीक है। मैथ्स में फर्स्ट आपका है कि आपको वैल्यू बतानी है 1/2 डिवाइड बाई 1/4 -4 इंटू 1/2 इंटू 1/3 ऑफ 2/3 डिवाइड बाई 4/3 प्लस 1/2। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 4/3। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। के अकेला एक काम को 20 दिन में कर सकता है और एम अकेला उस काम को 30 डेज में कर सकता है। के और एम ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 5 दिन हुए थे काम को शुरू हुए, के ने काम छोड़ दिया। ठीक है, आपको बताना है कि एम बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, तो वो करेगा 35/2 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम है बिकम 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 10 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक सम है वो 10 सालों में अपने मतलब जो प्रेजेंट में वो है अपना खुद का 3 गुना बन जाएगा 10 सालों में सिंपल इंटरेस्ट पे। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कितना रहेगा पर एनम, तो वो रहेगा 20%। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड स्फेयर्स 1144/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 सॉलिड स्फेयर्स हैं, उनका उनके वॉल्यूम का सम आपको दिए 1144/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर बोला उनके रेडियाई का सम अगर 7 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि उनके रेडियाई का डिफरेंस कितना होगा, तो वो होगा 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित, मोहित एंड सुमित इंडिविजुअली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, 14 डेज एंड 21 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रोहित, मोहित और सुमित अकेले अकेले एक काम को रोहित 8 डेज में कर सकता है, मोहित 14 डेज में करता है और सुमित 21 डेज में करता है। आपको पूछा गया अगर वो तीनों एक साथ काम करेंगे तो वो कितने दिन में वो काम खत्म करेंगे, तो 168/41 डेज में उसको काम को खत्म करेंगे। ठीक है, आपको मोड बताना है गिवन डाटा का 3010212012111132, तो इसका आपका मीन मोड आएगा इसका आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 14 देन इट बिकम्स इक्वल टू 10% ऑफ द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द सेकंड नंबर। अगर एक नंबर को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो वो दूसरे नंबर का 10% के बराबर हो जाएगा। आपको बताने की जो फर्स्ट नंबर है वो कितना ज़्यादा है सेकेंड नंबर से, तो वो 40% ज़्यादा है सेकेंड नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹638 एंड प्रॉफिट इज 45% देन व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट। अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 638 है, उसका प्रॉफिट परसेंट 45%, तो आपको नेट प्रॉफिट बताना है उसको कितना होगा, तो वो होगा 198 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सोहन इज ड्राइविंग अ बाइक एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड देन इन हाउ मच टाइम सोहन विल कवर डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर्स। अगर सोहन मतलब जो सोहन है वो बाइक ड्राइव कर रहा है और उसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको बताना है 540 किलोमीटर का
जो डिस्टेंस है वो सोहन कितने टाइम में कवर करेगा। तो इसको पहले आपने इसके स्पीड को मीटर स्क्वायर से आपने किलोमीटर आर में कन्वर्ट करना है। देन आपको ऑप्शन ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 6 आवर्स इसका राइट आंसर रहेगा। 6 आवर में 540 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ज़्यादा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन साइड ऑफ अ स्क्वायर बाई 5 सेंटीमीटर। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो स्क्वायर के एक साइड से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा और जो उसकी ब्रेड्थ है वो स्क्वायर की साइड से 4 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, आपको बताना है रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होगा। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा 82 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 13:20। दो नंबर्स का रेशियो कितना है, 13:20 है। ठीक है, जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच का वो 189 है। तो आपको स्मॉलर नंबर बताना है। तो स्मॉलर नंबर आपका रहेगा 351। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो एक आर्टिकल है कोई भी सामान है उसका मार्क प्राइस कितना है, 40% ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से। अगर 50% डिस्काउंट उस आर्टिकल पे दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा, तो वो होगा 70%। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक चार्ट दिया गया है, उसमें आपको 7 डिफरेंट मंथ्स में कार्स की प्रोडक्शन बताई हुई है कितनी है। तो आपको बताना है एवरेज मंथली प्रोडक्शन क्या है 7 मंथ्स की। ठीक है, तो वो है 28.8। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको अगेन एक टेबल दिया है, उसमें आपको 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए हुए हैं 5 सब्जेक्ट्स में। आपको मैक्सिमम मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट वो 100 है। आपको बताना है कि एवरेज मार्क्स कितने हैं पर सब्जेक्ट के जो P2 ने लिए हैं, तो वो है 72.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45 ऑफ 3/7 डिवाइड बाय 15/14 माइनस 6 1/2 डिवाइड बाय 3 माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 131/6 का। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ मोहित कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 1872 किलोमीटर इन 26 आवर। अगर मोहित जो है वो 1872 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है 26 घंटों में, तो मोहित की स्पीड कितनी होगी, 72 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन परचेजेस कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ 345 पर कैलकुलेटर ही if he sells calculator on 40% loss then what will be the selling price of 28 calculators। ठीक है, एक बंदा है, एक पर्सन है, उसने 345 रुपीज़ पर कैलकुलेटर के हिसाब से कैलकुलेटर खरीदे। अगर उसने 40% लॉस पे 28 कैलकुलेटर्स बेच दिए तो सॉरी, अगर उसने 40% के लॉस पे 20 मतलब कैलकुलेटर बेच दिए तो 28 कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो वो होगा 5796 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। उसके बेस का रेडियस 14 सेंटीमीटर। आपको बताना है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, तो वो होगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट द एवरेज सैलरी ऑफ मैनेजर इज एक्स एंड द एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर्स इज वाई। ठीक है, मैनेजर्स की एवरेज सैलरी कितनी है, एक्स है, और वर्कर्स की एवरेज सैलरी वाई है। नंबर ऑफ मैनेजर्स इज 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स। जो मतलब मैनेजर्स की जो संख्या है वो वर्कर्स से 15 गुना है। तो आपको बताना है कि मैनेजर और वर्कर्स की इकट्ठी एवरेज सैलरी कितनी होगी, तो वो होगी 15x+y/16। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एवरेज वेट ऑफ 10 आर्टिकल्स है 65 kg। 10 कोई भी 10 सामान है, 10 चीज़ें हैं, 10 आर्टिकल हैं, उनकी एवरेज वेट 65 kg है। ठीक है, इफ़ 3 आर्टिकल्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 72 kg आर रिमूव्ड। अगर उनमें से 3 चीज़ें जिनका एवरेज वेट 72 kg उनको हटा दिया जाए, तो आपको बताया न्यू एवरेज वेट बचे हुए सामान का कितना होगा, तो वो होगा आपका 62 किलोमीटर। ऑप्शन 62 kgs। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है PQR ने इन्वेस्ट किया 14,000 18,000 24,000 एक बिजनेस स्टार्ट किया। अगर ईयर के एंड में इनका प्रॉफिट 25,408 रुपीज़ होगा, तो आपको बताना है P और Q के शेयर में कितना डिफरेंस होगा, तो वो होगा 1,820 का। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द हाईएस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड 52 एंड 104 लीव्स रिमाइंडर 4 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको बताना है हाईएस्ट नंबर जिसको हम जब डिवाइड करेंगे 52 एंड 104 के साथ, तो वो 4 और 8 उसका मतलब रिमाइंडर बचेगा, तो वो कौन सा नंबर है, तो वो है 48। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इफ़ x/y = 5/4 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ x/y/y/x। ठीक है, अगर x/y की वैल्यू 5/4 है तो आपको बताना है x/y/y/x की वैल्यू कितनी होगी, रेशो क्या होगी, तो वो होगी 25/16। ठीक है,
नेक्स्ट है आपको अगेन आपको कार 7 मंथ्स में कार्स के प्रोडक्शन का एक चार्ट दिया हुआ है। आपको बताना है प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन मंथ M2 इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन M1। ठीक है, M1 में जो कार की प्रोडक्शन दी है उससे M2 की कार प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा है। सो वो है आपकी 28%। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अ सम ऑफ ₹4500 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 4500 आपने उधारे दिए किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिखिए दिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, ठीक है, और इंटरेस्ट कम एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो आपको बताना है कि वो अमाउंट 3 महीने बाद कितनी हो जाएगी। तो वो जाएगी 5989.5। ठीक है, अब आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है। सबसे पहले आपको अंडरलाइन सेगमेंट है उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन अपना आंसर लगाएंगे। द प्रिंस वॉज टोल्ड किल द ड्रैगन बट इन ऑर्डर टू डू सो ही हैड टू क्रॉस द फॉरबिडन माउंटेन। ठीक है, द किंग वॉज टोल्ड टू किल द ड्रैगन आएगा। ठीक है, टू इसमें नहीं लगाया तो ग्रामेटिकली मतलब इसमें एरर है। ठीक है, तो इसमें आपको आप किससे रिप्लेस करोगे इसको, वॉज टोल्ड टू किल द ड्रैगन। ठीक है, प्रिंस को बोला गया कि ड्रैगन को उसको मारना है, लेकिन ऐसा करने में उसको वो पहाड़ी क्रॉस करनी पड़ेगी जिस मतलब प्रोहिबिटेड है, जिस पे मतलब जिसको मना किया हुआ है क्रॉस करने के लिए। तो इसमें आएगा वॉज टोल्ड टू किल द ड्रैगन। ऑप्शन डी इसमें आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर आपको आइडेंटिफाई करनी है। 10 years सिंस मोहित लेफ्ट इंडिया एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन पीपल्स। ठीक है, सो 10 years सिंस मोहित लेफ्ट इंडिया। ठीक है, 10 साल हो गए, मतलब आपका सेंटेंस क्या बनेगा इसका, 10 साल हो गए मोहित ने इंडिया छोड़ दिया और जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं उनके बेटरमेंट के लिए वो उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑप्शन ए मतलब 10 years सिंस नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए इसमें ग्रामेटिकल एरर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको इडियम का मतलब बताना है, मीनिंग बताना है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होता है इंस्टेंटली, एकदम से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कैलेंडर के स्पेलिंग CALENDER होते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द फिल्म विल सॉ लास्ट नाइट वॉज बोरिंग। जो फिल्म हमने लास्ट नाइट देखी वो बोरिंग थी। आई विश आई डैश सीन इट, तो ब्लैंक आपको भरनी है। तो इसमें आएगा मतलब हमने जो लास्ट नाइट फिल्म देखी बहुत बोरिंग थी, मैं आई विश करता हूँ कि काश मैंने वो देखी ही नहीं होती। तो उसके हैडेंट यूज़ करोगे तो आई विश आई हैडेंट सीन इट। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो मेंटेनेंस, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। MAINTENANC करेक्ट आंसर इसके स्पेलिंग होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, एंटोनिम में आपको बताना है बॉयस्टरस का, तो इसका अगर रिस्ट्रेंट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनका मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। पर्सन हु थिंक्स ही और शी इज़ बेस्ट, एक ऐसा पर्सन जो मतलब सोचता हो कि मैं बेस्ट हूँ, उसको आप क्या बोलते हो, इगोइस्ट बोलते हो। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको अंडरलाइन सेगमेंट आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन आप या नो इम्प्रूवमेंट आप लगाओगे। सो the mobile company changed their handsets last year and by doing so they have changed to improve their sale। ठीक है, लास्ट ईयर कंपनी ने अपने हैंडसेट्स जो है वो चेंज कर दिए थे और ऐसा करके उन्होंने अपनी सेल्स को इम्प्रूव किया। तो ऑप्शन इसमें इम्प्रूव देयर सेल्स आएगा, इम्प्रूव देयर सेल नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इम्प्रूव देयर सेल्स, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको सिनोनिम बताना है अमेबल का, एंड अमेबल का मतलब होता है जो फ्रेंडली हो। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट है आपको अंडरलाइन जो सीक्वेंट है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। डोंट यूज़ दोज पेंसिल्स, यूज़ द वन वी बॉट इन पुर्तगाल। तो यूज़ द वन नहीं आएगा, यूज़ द वंस आएगा। जो हमने पुर्तगाल से लाई थी वो पेंसिल्स यूज़ मत करो, वो यूज़ करो जो हम पुर्तगाल से लाए थे। तो यहाँ पे वन नहीं आएगा, यूज़ द वंस आएगा। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको टर्बुलेंट का सिनोनिम बताना है। टर्बुलेंट का आपका सिनोनिम रहेगा वायलेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करनी है सेंटेंस में। इफ़ आई एम अ बर्ड आई वुड फ्लाई एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं एक बर्ड होती है, मैं फ्लाई करती और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती, तो इसमें आएगा इफ़ आई एम बर्ड, आई एम अ बर्ड नहीं आएगा, सॉरी
इफ़ आई एम बर्ड, ये आपकी ग्रामेटिकल एरर इसमें रहेगी। सो आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बट आई वुड फ्लाई एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ये आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि आपको फिल करनी है बिवेयर ऑफ हिम ही इज़ एज स्लाई एज डैश। ठीक है, तो उससे बच के रहना, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। तो हम चालाक के लिए किससे फॉक्स का यूज़ करते हैं, रैबिट, स्नेल। रैबिट का, गोट का नहीं करते हैं, फॉक्स का करते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बिवेयर ऑफ हिम ही इज़ एज स्लाई एज अ फॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको पैराग्राफ आपको फिल करना है। मोस्ट एनिमल्स हैव देयर ओन हैबिटेट डैश, सम मेक लॉन्ग जर्नीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, दिस डैश कॉल्ड माइग्रेशन, इट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर डैश ऑफ द ईयर, बर्ड्स आर द बेस्ट नोन डैश बट मैनी अदर एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट टू प्लेस विद डैश क्लाइमेट। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक में आपका रहेगा most animals have their own habitat but some make a long journey from one region to another, तो but आएगा। फिर है this process, अच्छा दिस प्रोसेस नहीं है, दिस आर वर इज वॉज। ठीक है, दी दिस वॉज कॉल्ड, सॉरी दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, इट टेक्स प्लेस एट पर्टिकुलर सीजन, पर्टिकुलर टाइम ऑफ द आएगा। सॉरी मुझे पता नहीं है, वो भी ऑप्शन में। सो बर्ड्स आर बेस्ट नोन, बेस्ट नोन माइग्रेंट्स। ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं बेस्ट नोन माइग्रेंट होते हैं, बट कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो माइग्रेट करते हैं विथ फेवरेबल क्लाइमेट, ठीक, जहाँ पे उनको फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपको अर्ज का अंटोनियम बताना है, तो अर्ज का अंटोनियम अगर डिटर आएगा। नेक्स्ट है आपको फिलअप करना है, व्हेन शी बिड फेयरवेल टू हर पेरेंट्स हर आइज वर फुल ऑफ टेयर्स। ठीक है, जब उसने पेरेंट्स को बाय बोला तो उसकी जो आंखें थी वो आंसू से भरी हुई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको गिवन ऑप्शन से ग्रामेटिकल एरर सेंटेंस में आइडेंटिफाई करनी है। ही कैन नॉट स्पीक स्पेनिश बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन स्पेन, वो स्पेनिश नहीं बोल सकता है क्योंकि वो कहाँ स्पेन में पैदा हुआ, मतलब पैदा हुआ और उसके मतलब पाला बड़ा भी वो स्पेन में हुआ। ठीक है, तो बिकॉज ही वॉज जो है ग्रामेटिकली ये सॉरी ग्रामेटिकली ये सही नहीं है। सो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको वो मतलब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स। ठीक है, किसी की लाइफ हिस्ट्री जब कोई और लिखता है तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी बोलते हैं, और जब आप खुद की लाइफ हिस्ट्री खुद लिखते हो तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, जब आपकी लाइफ हिस्ट्री कोई और लिख रहा है तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे, जब आप खुद की लाइफ हिस्ट्री लिख रहे हो तो आप ऑटोबायोग्राफी बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको एडियम का मतलब बताना है, स्पिल द बीन्स। तो स्पिल का बीन मतलब टू लीक द सीक्रेट। ठीक है, आपको एक सीक्रेट रिवील कर देना, लीक कर देना, बता देना, उसको हम बोलते हैं स्पिल द बीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, आपको फुलफिल करना मतलब यानी कि आपको ब्लैंक फिल करनी है। तो वो आपका लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे, द डैश इज़ वेरी प्लेजेंट। तो ऑब्वियस बात है वेदर यूज़ करोगे, लेट अस गो फॉर, हाँ चलो आज पिकनिक के लिए मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो क्लाइमेट लॉन्ग टाइम का जब आप वेदर इकट्ठा, वेदर आपका आज टू आर डे टू डे टाइम मतलब चेंज होता रहता है, बट जो क्लाइमेट है अबाउट 30 to 35 ईयर्स का आप एक साथ जब वेदर देखते हो तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेदर यूज़ होगा, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, अब हम दूसरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड अगेन मैं आपको बोल रही हूँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको करवाने वाली हूँ। सो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पेपर की ओर। So this is the second question paper we are going to discuss in this video. So let's get started. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अ सर्टेन कोड लव इज रिटन एज OLEV। सो आइरिस को आप कैसे लिखोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया हुआ, फर्स्ट वाले को सेकंड की जगह लिखा है, सेकंड वाले को फर्स्ट की जगह, थर्ड फोर्थ पे लिखा है, फोर्थ थर्ड पे लिखा है। तो जब आप आइरिस को ऐसे लिखोगे तो आपका RAS आएगा, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक सर्टेन कोड में एक्स को आपने लिखा है 120, तो आप फी को कैसे लिखोगे, तो फी आपका रहेगा 150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट आपको करना है, तो इसमें आपको ऑड वन आउट रहेगा CHID, ऑप्शन आपका रहेगा। नेक्स्ट है एक स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट है, उस पर एक पैटर्न दिया गया है, तो आपको बताना है कि जब डॉटेड लाइंस पे वो आप पैटर्न को फोल्ड करोगे, ठीक है, उसको क्या करोगे, फोल्ड करोगे, तो वो जो शीट मतलब पैटर्न बनेगा वो आपका कैसा दिखेगा। सो वो आपका दिखेगा ऑप्शन
ए जैसा, ठीक है। आपके 2 ट्रायंगल्स मतलब इनको मिला के क्या होएगा, 2 ट्रायंगल्स और बन जाएंगे, जो कि आप मतलब डाउन नीचे की तरफ जिनका फेस होगा। सो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, आपको फोर्थ टर्म आपको मतलब चूज़ करनी है जो थर्ड टर्म से रिलेट करती हो, ऐसे जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट से रिलेट करती है, ठीक है। सो इसमें आपका NVZ आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या बताना है कि आपको वेन डायग्राम बतानी है, जिसमें आपका फर्नीचर, चेयर और ट्री का जो आपका वो है मतलब वो बताएगा, रिलेशन बताएगा, ठीक है। तो फर्नीचर है, फर्नीचर में आपका चेयर आएगा, बट जो ट्री है वो एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है। ये आप इनको ऐसे देख रहे हैं, दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं एंड ये लिविंग थिंग है। एंड आप ऐसे भी देख सकते हो, फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर ही चेयर आएगी, बट ट्री है जो एक डिफरेंट चीज़ है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 8 फ्रेंड्स है, ABCDEFG एंड H, वो एक सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे हैं। ए जो है डी के अपोजिट में है, बी के राइट में थर्ड है, ठीक है। जो जी है वो एंड एफ के बीच में बैठा हुआ है। ए जो है इमीडिएट राइट में है, जो ए के इमीडिएट राइट में है एफ, तो जो ई है वो सी एंड डी के बीच में बैठा। आपको बताना है कि सी के अपोजिट में कौन बैठा है, तो वो बैठा है एफ बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है, पैटर्न कंप्लीट करना है 1 8 9 64 25, तो इसकी जगह आएगा आपका 216, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका JKLMNO 6 टीचर्स हैं, हर टीचर एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड, बट जब आपको जैसे आपको ऑर्डर दिया वैसे नहीं पढ़ाता है। हर जो है मतलब हर टीचर है वो मंडे टू सैटरडे एक ही दिन जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता है एक ही दिन पढ़ाता है और सेम ऑर्डर में नहीं पढ़ाता, ठीक है। जे जो है वेडनेसडे को साइंस पढ़ाता है, ओ जे के बाद सेकेंड नंबर मैथ्स पढ़ाता है, जो के है वो फर्स्ट डे मतलब वीक के फर्स्ट डे में के पढ़ाता है, लेकिन ना तो वो इंग्लिश पढ़ाता है ना वो हिंदी पढ़ाता है। जो एम है वो एन से पहले इंग्लिश पढ़ाता है और एल जो है वो जे के बाद आर्ट्स पढ़ाता है। अब ना सैटरडे को कौन पढ़ाता है, सैटरडे को हमारा एन पढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको फिगर कंप्लीट करनी है। सो फिगर कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए आपको बताना है कौन सा इसमें आप सिलेक्ट करोगे, कौन सा आएगा आपका। तो ये रहेगा आपका, ये भी नहीं होगा, आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपको उसको फिगर को कंप्लीट कर आपको मिरर इमेज बतानी है इसकी। सो आपकी मिरर इमेज रहेगी सॉरी इस साइड इसका फेस रहेगा, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। 7 फ्रेंड्स हैं, OPQRST और यू, वो एक मूवी देख रहे हैं एक रो में बैठ के। जो पी है वो एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, क्यू है जो एस के इमीडिएट लेफ्ट में है, पी जो है राइट जो टी है उसके राइट में सेकंड नंबर पे है, यू जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है, जो ओ है वो आर और टी के बीच बैठा हुआ है। आपको बताना पी एंड टी के बीच में कौन है, ठीक है। तो जो हमारा सी है वो है, यानी कि यू हमारा पी और टी के बीच में बैठा हुआ है। नेक्स्ट आपको फिगर सीरीज कंप्लीट करनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रोटेशन हो रही है। सो अभी आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका ऐसे था तो ये ऐसे आ जाएगा, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको फोर्थ टर्म चूज़ करनी है और वो थर्ड टर्म से ऐसे डिजीज़ कर रही है जैसे कि सेकेंड वाली फर्स्ट से कर रही है। तो पैथोलॉजी, डिजीज़, तो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। पैथोलॉजी क्या होती है, डिजीज़ की स्टडी, तो एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं, प्लैनेट्स की स्टडी को। तो प्लीज सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है 109 105 89 53, तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका -11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताने की जो फिगर दी हुई है आपको एक्स, वो कौन से मतलब जो आंसर फिगर्स हैं उनमें से कौन सी फिगर में एम्बेडेड है, छुपी हुई है। तो आप देख सकते हो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सीरीज कंप्लीट करनी है TOD RQB PSZ NUX, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपको बताने क्या आएगा, तो वो आएगा LWV, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑड वन आउट आपको करना है। सो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। 85 45 75 105 रिलेट करते 85 नहीं करता है, तो वो आपका ऑड आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, कंक्लूजन दिए हैं, आपको बताने कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। ऑल नील्स आर पिन्स, ऑल हैमर्स आर पिन्स, ठीक है। फिर अब कंक्लूजन आपको दिया है, नो नेल इज़ अ पिन, सम पिन्स आर नेल्स, ठीक है। नो वाला जो है आपका ऑब्वियस सी बात है फॉलो नहीं करेगा, सम पिन्स आर नेल्स वाला फॉलो करेगा, क्योंकि आपको बोला गया ऑल नेल्स आर पिन्स, तो सम पिन्स आर नेल्स भी करेक्ट है आपका, तो ऑप्शन बी आपका फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट है आपका
आपको बताना है कौन सीरीज़ कौन सी मतलब सीरीज़ कंप्लीट करनी है आपको 9, 21, 38, 65। डी ऑप्शन आपका 107, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अगेन आपको ऑड वन आउट करना है, पर्पल येलो रेड ब्लू। तो इसमें आपका जो पर्पल रहेगा ये अलग रहेगा, जैसे विबग्योर आपको पता ही होगा, जो हमारे रेनबो के कलर्स रहते हैं उसमें आपका येलो रेड ब्लू तीनों आते हैं, बट पर्पल नहीं आता। वैसे करके इसको देख सकते हो, तो पर्पल इसमें आपका ऑर्डर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फोर्थ नंबर चूज़ करना है, ऐसे करना है वो थर्ड नंबर से ऐसे रिलेट करना चाहिए जैसे कि सेकंड वाला फर्स्ट से कर रहा है। तो 24 4, तो 45 के साथ आप किसको रिलेट करोगे, 5 को करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका, आपको अगेन आपको फोर्थ टर्म जो है क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस करना है उसको थर्ड टर्म के साथ, और थर्ड टर्म के साथ ऐसे रिलेट करनी चाहिए जैसे कि फर्स्ट वाला सेकंड के साथ करता है। तो फेमस, ऑब्सक्योर, तो क्रेजी का क्या आएगा, सीन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको दो साइंस इंटरचेंज करने हैं ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। 15 + 15 × 15 - 15 / 15 = 15। तो आप इसको माइनस को डिवाइड को आप रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट अगेन आपको स्टेटमेंट दिए, कंक्लूजन दिया, आपको बताना है कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं। सम एंगर्स आर ग्रीफ, सम ग्रीफ्स आर लव्स। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन दिए सम ग्रीफ्स आर एंगर्स, सम लवर्स आर ग्रीफ्स। ठीक है, तो इसमें आपका सम ग्रीफ्स आर एंगर्स ठीक है, सम लवर्स आर ग्रीफ्स ये भी ठीक है, तो आपका बोथ कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है, विद विच मुगल रूलर इज द मोती मस्जिद इन आगरा एसोसिएटेड। कौन से मुगल रूलर के साथ जो आगरा की मोती मस्जिद है वो एसोसिएट करती है, तो वो करती है शाहजहाँ से। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में राइज हुई थी, उनके रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है। फ्रीक्वेंट फूड शॉर्टेज, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, टैक्सेस ऑन सॉफ्ट बेवरेज। तो टैक्स ऑन सॉफ्ट बेवरेज कोई फैक्टर नहीं था राइज ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया का, तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ये। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है उसके रिलेटेड। विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। तो प्रॉफेट मोहम्मद जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए कौन सा फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि उनकी याद में, उनके जो जन्मदिन होता है, जन्मदिन को याद मार्क करने के लिए हम प्रॉफेट मोहम्मद का कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो मिलाद उन नबी जो है वो हम मतलब सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर डॉल्फिन porpoises एंड वेल्स कॉल्ड। ठीक है, डॉल्फिन porpoises और वेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेटास कैटासियंस बोलते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर वाज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय ओला। कौन से फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर थे जो कि ओला ने एक्वायर कर लिए थे, तो वो के लिए फूड पांडा। ठीक है, नेक्स्ट आपको व्हाट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द एज ग्रुप 0 to 6। ठीक है, 0 to 6 एज ग्रुप में कितने 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं उसको हम सेक्स चाइल्ड रेशियो बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर हु वॉन हिज फर्स्ट स्टगार्ट ओपन मेंस सिंगल टाइटल इन जून 2018। जून 2018 का जो फर्स्ट स्टटगार्ट ओपन मेंस सिंगल टाइटल होता है वो किसने जीता था, वो रॉजर फेडरर ने जीता था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज रोलैंड सत्याग्रह लॉन्च्ड एंड बाय होम। रोलैंड सत्याग्रह किसने और कब स्टार्ट किया था, तो वो किया था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, यानी कि महात्मा गांधी जी 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट है डैश क्रॉपिंग रेफर्स टू ग्रोइंग 2 or more क्रॉप स्टिमुलेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है, एक क्रॉप पे 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को लगाते हो हाफ स्टिमुलेसली, तो उस क्रॉपिंग को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। आपको बताना है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, तो वो रिवर डॉल्फिन है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी चीज़ है जो हमारी स्टेट लिस्ट में इंक्लूड होती है, तो जो हमारी पुलिस आती है वो स्टेट लिस्ट में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ब्रिटिश वाइसरॉय इन इंडिया कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन ब्रिटिश कौन सा वाइसरॉय था इंडिया का, ब्रिटिश वाइसरॉय जिसने की पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाई थी, बंगाल की पार्टीशन करवाई थी, तो वो गए लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड वाज एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर। तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1998 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच स्टार्टअप वाज रिसेंटली ऑनर्ड बाय यूएन फॉर इट्स एफर्ट्स इन क्लीनिंग द गंगा रिवर। ठीक है, यूएन ने कौन से
स्टार्टअप को ऑनर किया, जिसका मतलब स्टार्टअप किस लिए हुआ था, गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए, तो वो क्या था, हेल्प अस ग्रीन। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज अ फीचर ऑफ विच सिस्टम। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स किस सिस्टम का फीचर है, तो वो है बार्टर सिस्टम का फीचर है। नेक्स्ट है कर्ड इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डैश बैक्टीरिया। तो कर्ड है कौन से बैक्टीरिया से बनता है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इससे दही, इस बैक्टीरिया की हेल्प से दही लगता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कौन सी कंट्रीज एक एग्जाम्पल देती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, तो वो देती है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है कलाई प्यातु कलारी प्यातु इज द मार्शल आर्ट फॉर्म प्रिवलेंट इन विच इंडियन स्टेट। कलाई प्यातु ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, वो कौन से स्टेट में प्रिवलेंट है, कहाँ पे स्टेट, कौन से स्टेट में ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो केरला में है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द क्रॉप दैट आर ग्रोन इन जून टू जुलाई एंड आर हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर। कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन सी फसलें हैं जो जून जुलाई में लगाई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में उनको काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। सो राइस एंड कॉटन को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट। कौन सी इंडियन स्टेट है जो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, मतलब सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कौन सी इंडियन स्टेट में प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेनिस प्लेयर रिसीव द पद्मश्री इन स्पोर्ट्स इन 2018। 2018 में कौन से टेनिस प्लेयर को पद्मश्री दिया गया था, तो वो दिया गया था सोमदेव देवरमन को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, एक एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर जो बुक है कौन से ऑथर ने लिखी है, वो लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। ठीक है, हमारे पीएम है। फिर है विच डिक्लेरेशन वाज साइंड एट UNCED 1992 एट रियो डी जनेरियो ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो 1992 में रियो डी जनेरियो में जो डिक्लेरेशन हुआ था, वो उसमें मतलब कौन सी डिक्लेरेशन तब साइन हुई थी उसमें। ठीक है, तो एजेंडा 21 उसमें साइन हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 to 14 होती है। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 एसिड होता है, 7 टू से ऊपर बेस हमारा रहता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की कैपिटल क्या थी, तो वो थी पाटलिपुत्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ्स का पोर्शन आ जाता है। एक शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। एक सर्टेन प्राइस पे एक शॉपकीपर एक सामान बेचता है, आर्टिकल बेचता है। आपको बताना है कि उसके लेस या उसको लॉस हुआ या उसको गेन हुआ, उसकी परसेंटेज बतानी है। अगर उसने 70% 75% पे बेच के उसने 10% लॉस हुआ। ठीक है, तो आपको ये था, उसको 20% का गेन हुआ। नेक्स्ट है एक मैन है, वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 9 किलोमीटर उसने चला 2 घंटों में और 6 घंटे उसने वापस आने में लगाया अपने स्टार्टिंग पॉइंट में। आपको स्पीड बतानी है, स्ट्रीम की बतानी है। ठीक है, 1.5 है इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है एवरेज वेट एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब कुछ बच्चों, एक ग्रुप है बच्चों का, स्टूडेंट का। ठीक है, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है 54 kg। अगर 12 बच्चे एवरेज वेट जिनका 52 kg है वो उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है ग्रुप का वो 750 ग्राम कम हो जाता है। आपको बताने की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले ग्रुप में कितने थे, तो वो थे 20। ठीक है, नेक्स्ट है सुरभि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। शी कंप्लीटेड 3/8 ऑफ द वर्क एंड देन लेफ्ट इट। ठीक है, सुरभि एक काम को करने में 24 घंटे लगाती है, उसने 3/8 उस काम का किया और उसने छोड़ दिया। फिर अमिता जो बचा हुआ काम था उसने 10 दिन में कंप्लीट किया। तो अगर वो इकट्ठे काम करती तो वो उस काम का 125% कितने टाइम में करती है, तो वो करती है 12 days में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 सिटीज़ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, वो आपको दिया हुआ है। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी ए एंड डी टू दैट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड फ्रॉम सिटीज़ बी एंड सी। ठीक है, आपको रेशियो बतानी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो ए डी सिटी से पास हुए हैं और किसके रेशियो किससे बतानी है, जो बी और ई से फेल हुए हैं, तो वो आपकी रहेगी 14:19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years। 4 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो कितना 5:7 था। ठीक है, 4 साल बाद उनकी एज का रेशो अभी से 7.7:9 रहेगा। आपको बताने की उनकी अब से 12 साल बाद उनकी एज का रेशो क्या रहेगा, तो वो रहेगा आपका 9:11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर। क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसका सरफेस एरिया कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो उसकी लेंथ है डायगोनल की वो 11 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि सम क्या है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ का, तो वो है आपका 19। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3 टाइम्स द एरिया ऑफ अ रम्बस हुज वन साइड मेजर 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो
उसका जो एरिया है वो एक रम्बस जिसकी साइड एक 13 सेंटीमीटर एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, उस रम्बस का 6√3 टाइम्स के बराबर है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है कि जो ट्रायंगल की साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी सेंटीमीटर्स में, तो वो होगी 24√5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18, 20 एंड 27 द रिमाइंडर इन केसेस इन ईच केस इज 2। ठीक है, हमने लेट किया जो लीस्ट नंबर है, हमने लेट किया कि जो एक्स है वो सबसे छोटा नंबर है जिसको हम 12, 15, 18, 20 और 27 से डिवाइड करेंगे तो हर केस में उसका जो रिमाइंडर है वो 2 बचेगा। ठीक है, लेकिन जब हम ना जो एक्स है उसको जो x है वो 23 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर x जो है उसके डिजिट से हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना बचेगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो x है वो हमने लेट किया कि सबसे छोटा नंबर है जिसको हम 12, 15, 18, 20 और 27 से डिवाइड करेंगे तो हर केस में उसका रिमाइंडर 2 बचेगा। लेकिन जो हमारा x है वो 23 से डिविजिबल है, मतलब 23 से डिवाइड होता है। तो आपको बताना है कि अगर हम x को उसी के डिजिट्स के सम के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन हमारा होगा 196 ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ट्रेन हैं ए एंड बी 86 किलोमीटर है 200 मीटर लॉन्ग है। दो ट्रेन है ना ए और बी, एक की लेंथ है 186 मीटर एंड दूसरी की 200 मीटर। ठीक है, वो उनकी स्पीड क्या है 64 किलोमीटर पर आवर है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक पैरेलल ट्रैक पे अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं तो एक ट्रेन मतलब एक पर्सन जो खड़ा है तो जो फर्स्ट ट्रेन है वो उसको क्रॉस करने में दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी। ठीक है, if they are running in the opposite direction then how much time will a person sitting in the first train take to cross the other train। ठीक है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं दोनों ट्रेन तो ए ट्रेन में जो पर्सन बैठा हुआ है वो जो दूसरी ट्रेन है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा, तो वो लगाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सेकेंड में मतलब 5 सेकेंड्स लगाएगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन वेसल ए एंड बी आर 4:5, 7:11 रिस्पेक्टिवली। दो वेसल्स हैं आपके पास ए और बी, उसमें स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है ए वाली में 4:5 है, बी वाली में 7:11 है। द कंटेंट ऑफ ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो 2:5। ठीक है, अब ए बी का जो कंटेंट है दोनों को हमने मिक्स किया 2:5 की रेशियो में। आपको बताना है कि जो रिजल्टिंग सोल्यूशन के बाद जो सोल्यूशन हमारे पास बना उसमें वाटर और स्पिरिट की रेशियो क्या रहेगी, स्पिरिट और वाटर की रेशियो क्या रहेगी, तो वो रहेगी 7:25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 17 नंबर 29 है। ठीक है, 17 नंबर है उनका एवरेज 29 है, फर्स्ट 9 नंबर्स का एवरेज 31 है, लास्ट 9 का एवरेज 27 है। आपको बताना है कि 9th नंबर को हम एक्सक्लूड कर दे, बाहर निकाल दे तो रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो 29 होगा, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपको वैल्यू बतानी है 0.2 डिवाइड 0.2 ऑफ 0.1 माइनस 0.03 डिवाइड 0.6 ऑफ 0.01। ठीक है, डिवाइड by 0.25 into 0.75 divide 1/25 of 0.4 plus 0.125 lies between। ठीक है, तो इसकी किसके बीच ये लाई करेगी, 9.5 एंड 10.5 के बीच लाई करेगी, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो डिफरेंस जो मीन और मीडियन का है डाटा का 66, 59, 68, 65, 62, 59, 58, 56, 60, 65 वो कितने 0.4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन सम है अमाउंट का, ठीक है, ₹9243.20 इन 1/12 years at 4% per annum simple interest। ठीक है, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 7 and 1/2 years at 8% per annum। ठीक है, आपको बताने की सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पे 7.5 साल के 8% इंटरेस्ट रेट पे कितना होगा, तो वो होगा 5232। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम ऑफ 12,000 विल अमाउंट टू रुपीज़ एक्स एट 12% पर एनम आफ्टर 2 years। ठीक है, एक सम है 12,000 का एक्स रुपीज़ का। ठीक है, 12% पर एनम पे होगा 2 साल बाद जब इंटरेस्ट को हम कंपाउंड करेंगे 8 मंथली। ठीक है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है जो कि एक इंटीजर के बिल्कुल नियरेस्ट होगी, तो 15117 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मेटालिक स्फीयर है उसका रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया जाता है फिर उसकी वायर बनाई जाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन की जिसकी 1.1 सेंटीमीटर की। आपको बताना है कि लेंथ की वायर कितनी होगी, वायर
की लेंथ कितनी होगी मीटर्स में, तो वो होगी 36, ठीक है, मीटर। नेक्स्ट है अनु है जो एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचती है, ठीक है। अगर वो 25% कम पे उसको लेती है, बॉट करती है, तो और इसको 30.25 कम पे बेचती है, और उसका गेन जो है 30% उसको गेन होता है, तो आपको बताना है ओरिजिनल प्राइस क्या होगी आर्टिकल की, वो होगी 110, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.7 एंड 2.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 2.5 एंड 3.5 इज, ठीक है। आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है 0.7 और 2.8 का, और थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है 2.5 और 3.5 का, तो वो आएगा आपका 2:7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 सिटी से एग्जामिनेशन में मतलब अपेयर हुए, उन्होंने एग्जाम दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर्ड इन एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटीज सी एंड डी इज 4% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन सिटीज ए बी एंड ई, ठीक है। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने सी और डी से मतलब सिटी से एग्जाम दिया था, वो कितने ज़्यादा हैं उन स्टूडेंट से जो सिटी ए बी और ई से फेल हो गए, तो वो है 30, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको वैल्यू बतानी है 2/3 डिवाइड 8/5 15 ऑफ 2/5 प्लस 2/5 ऑफ 7 1/2 डिवाइड बाई 3/4 ऑफ 4/19, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी रहेगी 1/2, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगेन मतलब वही कि 5 सिटीज़ से स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, तो नंबर ऑफ सिटीज़ इन विच पासिंग परसेंट ऑफ स्टूडेंट इज बिलो 56%। आपको उन सिटीज़ का नंबर बताना है जिसमें जो पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज 56 से कम है, तो वो है 3 सिटीज़, तो आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 2 पाइप्स है एक्स एंड वाई, ठीक है, वो एक टैंक को फिल करते हैं 3 मिनट्स में। अगर पाइप एक्स अकेले काम करती है तो 6 मिनट वो ज़्यादा लगाती है टी से टैंक को फिल करने में, और वाई जो है वो अकेले 54 मिनट ज़्यादा लगाता है टी टैंक को फिल करने में, ठीक है। टी से मतलब 54 मिनट ज़्यादा लगाता है टैंक को फिल करने में। आपको बताना है कि अगर एक्स और वाई इकट्ठे काम करते तो वो टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे, तो वो 18 सेकंड्स में फिल कर देंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%। ऑयल का जो प्राइस है 20% इंक्रीज होता है, हालांकि जो एक्सपेंडिचर होता है वो 15% बढ़ जाता है। तो आपको बताने कि जो कंजप्शन ऑयल की कंजप्शन में इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो वो कितनी हुई, तो वो आपकी हुई, ठीक है, वो आपका हुआ 1/6% का डिक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 17% आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। एक पर्सन है, उसने किसी चीज़ पे 17% का प्रॉफिट कमाया 10% डिस्काउंट देके, तो आपको बताना है अगर वो 14% का डिस्काउंट देता तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती, तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज होनी थी 11.8, ठीक है, ऑप्शन ए आपका। इंग्लिश का पोर्शन आता है, आपको सबसे पहले अंडरलाइन सेगमेंट है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। दे थॉट शी वॉज एरोगेंट एंड शी वॉज वेरी शाय, ठीक है, उनको लगता था कि वो बहुत एरोगेंट थी लेकिन वो शाय थी, मतलब लेकिन वो क्या थी, शाय थी, वो थी शाय मीन्स शर्मीली थी। सो हमने क्या यूज़ करना था, वेयर एज हम यूज़ करेंगे, वेयर एज शी वॉज, ठीक है। वो लोग सोचते थे कि वो एरोगेंट है बट वो एरोगेंट नहीं थी, वो शर्मीली थी, शाय थी। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करनी है। ही नॉट ओनली गॉट अ स्कॉलरशिप एंड ऑल्सो अ गुड जॉब, तो ऑल्सो एक गुड जॉब नहीं होगा, मतलब उसने सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं जीती बल्कि एक गुड जॉब भी जीत ली, तो ही नॉट ओनली गॉट स्कॉलरशिप बट ऑल्सो गुड जॉब आएगा, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट रहेगा। ऑल्सो एंड ऑल्सो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको फिल करनी है। शी डिड नॉट रिप्लाई डैश माई लेटर्स, तो टू माई लेटर्स आएगा, शी डिड नॉट रिप्लाई टू, उसने मेरे लेटर्स का कोई जवाब नहीं दिया, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है फुलफिल है, तो आपका ऑप्शन जो है वो वाला स्पेलिंग आपका सही है फुलफिल के, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट अ टाइम, ठीक है, एक पर्सन से एक बार का मतलब शादी करना, उसको आप क्या बोलते हो, मोनोगैमी बोलते हो। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एंटोनिम बताना आपको अटैक का, तो अटैक का एंटोनिम होता है डिफेंस करना, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। अगेन आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो रिमेम्बरेंस, तो रिमेम्बरेंस का जो ए वाला आपका ऑप्शन है REMEMBRANC, तो आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको पैराग्राफ की फिल करने हैं। फ्लड इज अ कॉमन नेचुरल डिजास्टर, साइंटिस्ट हैव ऑफन ट्राइड टू डैश फ्लड्स, देयर आर अ नंबर ऑफ reasons that dash floods including heavy rain and cloudburst. Due to these reasons river dash their banks and cover the surrounding lands. Sometimes dam breaks and cause disastrous flood that dash to a large scale destruction. Timely safety dash should be taken to save human life and property. तो फर्स्ट ब्लैंक में आपका आएगा प्रोडिक्ट, ठीक है, सेकंड ब्लैंक में आपका आएगा कॉज, थर्ड ब्लैंक में आपका आएगा ओवरफ्लो,
फोर्थ ब्लैंक में आपका आएगा लीड एंड फिफ्थ ब्लैंक में आपका आएगा मेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिनोनिम बताना है आइडेंटिकल का। तो आइडेंटिकल का होता है सेम, ठीक है, जो मिलते जुलते हो। आइडेंटिकल हमको बोलते तो सेम उसका सिनोनिम रहेगा। फिर ग्ली का सिनोनिम आपका रहेगा हैप्पीनेस, खुश होना। नेक्स्ट है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पर आप देख सको, इसको बोलते हो ट्रांसपेरेंट बोलते हो। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है, द टीवी एंड द कंप्यूटर हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर रिड्यूस्ड रीडिंग हैबिट्स अमंग्स चिल्ड्रन। ठीक है, जो टीवी और कंप्यूटर हैं उसकी वजह से क्या होता है कि रीडिंग हैबिट्स बच्चों में कम हो गया, ऐसे मतलब उनको ब्लेम किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें रहेगा, हैव बीन ब्लेम नहीं आएगा। सो ये आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर बतानी है, आई एम फास्टली एक्साइटेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप। ठीक है, तो आई एम फास्टली एक्साइटेड नहीं आता है, तो ऑप्शन बी डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ही लाइक्स टू डू स्टंट्स विद हिज बाइक, ही इज़ अ डैश। ठीक है, तो मतलब डेयर डेविल इसमें हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि उसको स्टंट्स करना अच्छा लगता है, तो वो एक डेयर डेविल है। ठीक है, अब लड़की तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं नॉर्मल डेयर डेविल टाइप, और उनको स्टंट्स वगैरह, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, देयर वर नॉट एनी एक्सक्यूज़ फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। कोई भी एक्सक्यूज़ तुम्हारे पास नहीं है कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो देयर वर नो एक्सक्यूजेज आएगा, नॉट एनी एक्सक्यूज़ नहीं आएगा, नो एक्सक्यूज। तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते या नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अंटोनिम बताना है आपको अबव का, तो अबव का बिलो आएगा। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट रहेगा, अबव ऊपर बिलो नीचे। आपको इडियम का मतलब बताना, टू मेजर स्वॉर्ड्स, तो कंपटीशन में होना, तो उसको हम बोलते हैं टू मेजर स्वॉर्ड्स। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर, टू एंगेज इन कंपटीशन। आपको फिर इडियम का मीनिंग बताना है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है कोई मतलब काम करने की कंडीशन में नहीं है। सो जैसा कई बार होता है लिफ्ट के बाहर मतलब लिफ्ट नहीं चले तो उसका बाहर बोर्ड लगाया होता है, नोटिस लगाया होता है आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, मतलब काम नहीं कर रही है, तो नॉट इन वर्किंग कंडीशन। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, यू नीड टू कब योर टेम्पर और यू माइट ऑफेंड समवन। ठीक है, तुम्हें अपने गुस्से को काबू करने की ज़रूरत है, नहीं तो किसी को तुम नुकसान पहुंचा दोगे। तो यू माइट ऑफेंड नहीं आएगा, मतलब यू माइट ऑफेंड आएगा, माइट ऑफेंडेड नहीं आएगा, यू माइट ऑफेंड आएगा। सो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फिलअप करना, आई टोल्ड हिम टू अवॉइड फाइटिंग बट ही वॉन्ट डैश। ठीक है, मैंने उसको बोला था कि फाइट मतलब लड़ाई झगड़े से दूर है, बट उसने नहीं ऐसा नहीं किया, तो आएगा ही वॉन्ट डू इट। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है फिलअप आपको फिल करनी, माई मदर इज़ एन अर्ली राइजर। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, माई मदर इज़ एन अर्ली राइजर, मतलब वो सुबह जल्दी उठते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी इन सभी की पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी दे दिया जीके करंट अफेयर्स रेगुलर से, एंड ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राजपूत प्रतिष्ठा, आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रिसेंट एंड मोर अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच गाइज।